हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी बच्चों के टिफ़िन के लिए स्पेशल स्वीट कॉर्न ढोकला। और इसमें मैं सूजी का यूज़ करूँगी। इंस्टेंट ढोकला जो होता है वही बना के मैं तैयार करने वाली हूँ। तो ये हमने 1.5 कप के करीब सूजी ले ली है और जो सूजी है वो पतली वाली सूजी ली है, मोटी वाली सूजी का यूज़ नहीं करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे खट्टी वाली छाछ। अगर आपके पास दही है तो आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप यूज़ करें वो हल्का सा खट्टा हो, तो हमारे जो ढोकले हैं वो हल्के से खट्टे और स्वीट कॉर्न की वजह से वो मीठे बनते हैं। तो खट्टे मीठे ढोकले जो बनते हैं वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और स्वीट कॉर्न ढोकला जो है वो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ख़ास तौर पे बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि बच्चों को कॉर्न वैसे भी पसंद होता है। और स्वीट कॉर्न ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बनता है, स्पंजी बनता है और खाने में हल्की सी मिठास होती है, थोड़ा सा खट्टापन होता है। तो बस इस तरह से आधा घंटे के लिए मैं सूजी को छाछ में भिगा के रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट भी रखेंगे तो भी आपका जो ढोकला है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। तो इसको मैं एक साइड में रखूँगी जब तक कि हमारे जो स्वीट कॉर्न है वो बॉयल होंगे। तो 2 स्वीट कॉर्न हमने लिए हैं, लेकिन मैं दोनों का यूज़ नहीं करूँगी। थोड़ा-सा इसमें से आधा स्वीट कॉर्न जो है वो मैं बचा लूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को इसका जो सलाद होता है वो बहुत ही पसंद है और वो टिफ़िन में इसको भी ले जाता है। तो इसके लिए मैं आधे का यूज़ नहीं करूँगी, बस 1.5 स्वीट कॉर्न का मैं यूज़ करूँगी। तो बस हमने इस तरह से इसके छिलके जो हैं वो छील लिए हैं और इनको हम इस तरह से 2 टुकड़ों में कट करेंगे। और कुकर में पानी डाल के इसमें हम 3 सीटी आने तक इसका जो इंतज़ार है वो करेंगे। तो 3 सीटी में स्वीट कॉर्न जो है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो जाते हैं और ये जो स्वीट कॉर्न है ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो बस इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हम इसमें 3 सीटी आने देंगे और 3 सीटी में ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो ये ढोकला जो है आप नाश्ते के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही हल्का होता है, क्योंकि इसमें ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, साथ ही साथ ये सूजी से बना होता है। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो कुकर में सीटी जो है वो 3 आ चुकी हैं, प्रेशर हमने खोल लिया है और अब हम इसमें से जो कॉर्न है उनको निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से कॉर्न जो हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इनको हम निकाल के फिर इनके जो बीज होते हैं उनको निकालेंगे, मतलब इनका जो दाना होता है उनको हम निकाल लेंगे। और ये देखिए इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और इस तरह से हमने इनके दाने जो हैं वो निकाल लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इनके जो ये दाने हैं इनको हमें पीसना है मिक्सर ग्राइंडर में। तो बस मिक्सर ग्राइंडर में हम इनको पीसेंगे और उसके बाद थोड़े से स्वीट कॉर्न में हम बचा लेंगे, ताकि हम ऊपर से भी इनको ढोकले की प्लेट में ऊपर से डाल देंगे। तो इस तरह से अभी हमने ये जो है उनको डाल दिया है मिक्सर ग्राइंडर में और इसको हम फाइन पीस लेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम 2 हरी मिर्च भी डाल देते हैं, तो हरी मिर्च का भी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और ये पिस जाएगी। और ये तीखी वाली जो मिर्च है वो नहीं है, बिना तीखी वाली मिर्च का हमने यूज़ किया है, क्योंकि बच्चों को खाना है तो तीखी वाली मिर्च का यूज़ हम नहीं करेंगे। और इसको अभी हमने अच्छे से पीस लिया है और पीसने के बाद अब हमारा जो बैटर है उसको भी आधा घंटा हो गया है, तो उसमें हम मिक्स करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर गैस पर मैंने रख दिया है इडली का जो स्टैंड होता है वो, जिसमें मैं ढोकले बनाने वाली हूँ। और उसमें पानी डाल दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम पर हमने ऑन कर दिया है, क्योंकि ये जो पानी है ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो जैसे ही हम ढोकले की प्लेट इसमें रखेंगे और उसको जो स्टीम है वो मिलना चालू हो जाएगी, तो हमारे जो ढोकले हैं वो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो पहले से ही आपको पानी को गर्म करके रखना है, जिस भी बर्तन में आप ढोकला बनाते हैं उस बर्तन में। और अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक, साथ ही हम इसमें थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे। वैसे तो स्वीट कॉर्न डालने से भी इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है, लेकिन थोड़ी-सी हमने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी है। और इसमें अब मैं शक्कर नहीं डालूँगी, क्योंकि स्वीट कॉर्न ऑलरेडी मीठा होता है। और पहले हमने बैटर को हल्का-सा थिक रखा था, क्योंकि स्वीट कॉर्न मिलाने के बाद बैटर जो है वो हल्का-सा लूज़ हो जाता है।
तो इस तरह से अब हमने यहाँ पे 2 प्लेट ले ली है ढोकले की और उसमें हमने बहुत अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। तो अभी हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, इससे ढोकला जो है वो गले में फँसेगा नहीं, बहुत ही सॉफ्ट रहेगा खाने में। और अब हम इसमें डाल देंगे खाने वाला मीठा सोडा, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में हमने सोडा ऐड किया है। और सोडा डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच भर के सफ़ेद तिल, क्योंकि इसमें बघार में तो हम सफ़ेद तिल का यूज़ करते ही हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप डाल देते हैं तो अंदर ढोकले के ये जब मुँह में आती है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इस तरह से हमने इसको फेंट लिया है और अब हमने जो प्लेट ली है ग्रीस की हुई ऑयल से, उनमें हम थोड़ा-थोड़ा बैटर जो है वो डाल देंगे। तो नीचे वाली प्लेट में मैंने थोड़ा कम बैटर डाला है और ऊपर वाली प्लेट में थोड़ा ज़्यादा बैटर डाला है, क्योंकि नीचे वाली जो प्लेट है ना उसमें भाप का जो पानी है वो आ जाता है और ऊपर वाली प्लेट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसमें हमने थोड़ा कम ही बैटर डाला है। हालाँकि बन तो दोनों ही प्लेट में अच्छी तरह से जाते हैं, पर वो प्लेट में थोड़ा-सा पानी आता है तो उसको फिर हमें निकालना पड़ता है। तो बस इस तरह से 2 प्लेट में हम बनाएंगे और आप जिस भी बर्तन में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ढोकला बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है और एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं तो अब आपको पता चलेगा इसका जो टेस्ट है और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो। और इसमें ऊपर से थोड़ी सी हम लाल मिर्च डाल देंगे, इससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोनों प्लेट में हमने इस तरह से लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाल दिया है और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़े से स्वीट कॉर्न भी डालेंगे। तो ये जो कॉर्न हैं ये बॉईल किए हुए हैं, तो अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो बस इस तरह से थोड़ा-थोड़ा हम डाल देते हैं और हल्का सा इसको टैप कर देंगे, ताकि ये जो कॉर्न है थोड़ा अंदर तक इसमें सेट हो जाएँ। तो इस तरह से अभी दोनों प्लेट को हमने तैयार कर दिया है और 15 मिनट के लिए हमें इनको स्टीम करने के लिए रखना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे। तो पहले गैस का फ्लेम जो है वो हम 2 मिनट के लिए हाई करेंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे। यहाँ पे पानी जो है वो भी अच्छे से गर्म हो गया है, स्टैंड जो है वो बहुत गर्म हो गया है। तो बहुत ही सावधानी से हमें इन प्लेट्स को अब इसके अंदर डालना होगा। तो दोनों प्लेट हमने डाल दी हैं और अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और 15 मिनट तक इनको अच्छी तरह से स्टीम होने देंगे। 15 मिनट से ज़्यादा भी हो जाए 1-2 मिनट तो कोई बात नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो ढोकला जो है वो अच्छे से बन के तैयार नहीं होता है। तो 15 मिनट के बाद गैस बंद करने के बाद जो ढोकला की प्लेट्स है उनको हमने निकाल लिया है और साथ ही साथ अब बच्चों का जो स्कूल का टाइम है वो बस होने ही वाला है, मतलब देर होने वाली है और मेरा जो टिफ़िन है वो रेडी नहीं हो पाया है। तो अब मैं फटाफट इसको जल्दी से फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और यहाँ पर मैं ढोकले को भी कट कर लूँगी और गरमा-गरम ढोकले हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं ये ढोकले। तो बस इस तरह से थोड़े से बड़े पीसेस में हमने इसको कट किया है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट जो ढोकला है वो बन के तैयार हुआ है। तो दोनों प्लेट को पहले हम फटाफट कट कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से मैं इनको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो भी गर्म हो रहा है और ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें राई के दाने डालेंगे, साथ ही साथ इसमें हम मीठे नीम डालेंगे। तो बस अभी ढोकले जो हैं वो कट हो गए हैं और मैं जल्दी-जल्दी इस काम को कर रही हूँ, क्योंकि अब जो टाइम है वो बहुत कम है, वरना स्कूल की जो बस है वो चली जाएगी और मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा स्कूल तक। तो बस इस तरह से देखिए मैंने इसको बीच वाला जो ढोकला है वो निकाला है और ये देखिए इस प्लेट के ये ऊपर वाली जो प्लेट है ना इसके ढोकले और नीचे वाली प्लेट के ढोकले में थोड़ा-सा अंतर होता है। तो ये जो ढोकला है बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही बढ़िया सी इसमें जाली बनती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से सारे ढोकले को हमने कट कर लिया है, ऑयल हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है और अभी हम सारे ढोकले को जो है वो निकाल लेंगे और उसके बाद ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो ऊपर से मैं तड़का नहीं लगाऊंगी, आप चाहें तो ऊपर से भी ऑयल का तड़का इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में ही डायरेक्ट ढोकले डाल के इसका तड़का लगाऊंगी, क्योंकि वही खाने में हमें बहुत टेस्टी लगता है।
बस अब मैं इसमें डाल दूँगी राई के कुछ दाने 1 चम्मच भर के अच्छी तरह से, और साथ ही साथ इसमें मैं डालूँगी मीठी नीम के कुछ पत्ते। तो बस मीठी नीम के पत्ते भी हमने इसमें ऐड कर दिए, और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा-सा सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल डालने के बाद वो बहुत उचटती है, इसलिए गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखेंगे, और 1 चम्मच भर के इसमें हमने डाल दी सफ़ेद तिल। और अब मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से नमक डालूँगी, क्योंकि नमक हल्का सा कम है। और उसके बाद फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखा वाला नहीं है। तो बस इसको अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर हम इसमें ढोकले डालेंगे। तो गैस का फ्लेम एकदम मीडियम ही रखना है, ताकि ये जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी जले ना। और उसके बाद अब मैं इसमें जो इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस हैं फटाफट इनको डालूँगी और मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद फिर मैं इनको रखूँगी टिफ़िन में। तो अभी मैं बड़े-बड़े जो पीसेस हैं उनको डाल रही हूँ, उसके बाद फिर सारे जो ढोकले हैं वो मैं डाल दूँगी, और साइड के छोटे-छोटे ढोकले को मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। और बस इस तरह से स्पून से चला के इनको मिक्स करेंगे, तो देखेंगे आप कि इसमें बहुत ही अच्छे से मसाले की जो कोटिंग है वो हो जाती है, और ये खाने में और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से स्वीट कॉर्न जो ढोकला है वो आज हमने बनाया है बच्चों के टिफ़िन के लिए, और ये बहुत ही हल्का है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है। तो साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये देखिए मेरे जो ढोकले हैं वो फ्राई हो चुके हैं, और अब मैं इनको डाल रही हूँ टिफ़िन में। तो दोनों बच्चों के टिफ़िन में मैं इनको डालूँगी, और साथ ही साथ दूसरे बॉक्स में एक मेरे बेटे को मैं स्वीट कॉर्न है तो उसने बना के रख ली है स्वीट कॉर्न की सलाद, तो उसमें उसने चिली फ्लेक्स और साथ ही साथ उसने उसमें मेयोनीज़ डाला है, हल्का सा नमक डाला है, और सलाद जो है वो रेडी हो गई है। तो उसको मैंने रख दिया है, और बेटी को रखा है चना जोल गरम, और उसमें अब मैं डाल रही हूँ प्याज बारीक काट के। तो बस इस तरह से ही देखिए बेटा अपना जो टिफ़िन है वो रेडी कर रहा है, और मैं बेटी का रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह से आज मेरा जो बच्चों का टिफ़िन है वो बन के एकदम तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वापस मिलूँगी कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।